कौन कौन मेरी माता चाहती है कि आज नारायण आपकी गोदी में हो। आज हम वृंदावन से लड्डू गोपाल लेके आते हैं ना, वो उन्हीं का स्वरूप है। इसीलिए आज लीन हो जाइए और कहिए, सारी मेरी माताएं बहनें बोलो, श्री नारायण
नर को अपनी गोदी में उठा करके फिर रही थी, लेकिन अब नर को छोड़ दिया, नर को पल्ले में दोबारा से लिटा दिया और नारायण को उठा लिया अपनी गोदी में। याद आया कि ये तो मेरा पुत्र तो है ही है, लेकिन ये तो नारायण है। याद आया उनके, और माँ नारायण को क्या कहती है? माँ क्या कह रही है अपने बेटे को? क्या गरुड़ की छुट्टी कर दी क्या, जो पैदल भागना पड़ा तेरे को? गरुड़ की छुट्टी कर दी। और शंख चक्र कहाँ है तेरे छोटे छोटे से? भगवान का वो स्वरूप देखने लगी और भगवान को क्या कहती है? गरुड़ की
आदरणीय साथ समझिए, जब हमारे घर के अंदर कोई बालक जन्म ले लेता है, चाहे वो पुत्र हो, पुत्री हो, पोता हो, पोती हो, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब नारायण जन्म ले ले तो फिर क्या हो। आदरणीय साथ संगत जी, धर्म और मूर्ति के घर में नारायण ने जन्म लिया और जन्म लेकर के मातेश्वरी के साथ क्रीड़ा करने लगे। कुछ समय गुजर गया, लेकिन नर नारायण को बड़ा भी होना था। देव शक्ति हमेशा बड़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी। उनको इतना टाइम नहीं चाहिए, वो दिनों के हिसाब से बढ़ते हैं, दिनों के। केदार खंड की दोबारा फिर कथा पे आ जाइए। केदार खंड की कथा सुनाओ, बाल रूप में विष्णु जी आए, शिव बुलाए कठिन तप से, उन्हीं से वरदान पाए। इन शब्दों का मीनिंग समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि कठिन तप से जब आंख चढ़ा दी तब भगवान आए थे और उनसे ये वरदान पाया कि हे प्रभु, जिस भूमि के ऊपर, जिस केदार खंड के अंदर मैं बैठ करके तप कर रहा हूं, इसको ये वरदान दे दो कि जो भक्तजन एक दिन और रात यानी 24 घंटे यहां बैठ करके तप करे, उसको 1000 वर्ष का तप प्राप्त होना चाहिए, यश प्राप्त होना चाहिए। भगवान पहले ही सारा रच के आ रहे थे और अगले जन्म में उन्होंने क्या किया कि नर नारायण का रूप लिया। खेलते खेलते बड़े हो गए और दोनों भाई इतने योग्य हो गए कि तप की तरफ जाने लगे। मेन काम तो वही करने आए थे, लेकिन मूर्ति और धर्म का भी वरदान का मान रखना था। दोनों भाई तप करने लागे, दोनों भाई तप करने लागे, दोनों भाई तप करने लागे, दोनों भाई तप करने लागे। आदरणीय साथ संगत जी, दोनों भाई ऐसे तप करने लगे, नर और नारायण, केदार खंड के अंदर ही बैठ गए। और उधर से क्या हुआ, इंद्र देव भी डरने लागे, इंद्र देव भी डरने लागे, इंद्र देव भी डरने लागे, इंद्र देव भी डरने लागे। जब नर नारायण तप करने लगे तो इंद्र देवता को चिंता हुई कि कहीं मेरा इंद्रासन ना मांग ले, कहीं मेरा इंद्रासन ना मांग ले। इंद्र ने क्या किया, 60,000 अप्सराएं भेजी, 60,000 अप्सराएं भेजी, केदार घाटी में फूल खिलाए, केदार खंड की कथा सुनाओ, बालू में विष्णु जी आए, केदार शिव बुलाए कठिन तप से, शिव बुलाए कठिन तप से, उन्हीं से वरदान पाए, केदार खंड की कथा सुनाओ, बालूप में विष्णु जी आए, केदार खंड की कथा सुनाओ।
साथ संगत जी, जब दोनों भाई तप करने लगे, कठिन तप करने लगे, पूरा केदार खंड मंत्रों से भर गया, तो इंद्र देवता को चिंता हुई कि कहीं मेरा इंद्रासन ना मांग ले। इंद्र देवता ने 60,000 अप्सराएं भेज दी नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए, और केदार घाटी के अंदर कामदेव को भेज दिया, बसंत को भेज दिया। बसंत ने क्या किया, पूरी केदार घाटी में फूल खिला दिया। आज भी केदार घाटी के अंदर फूलों की घाटी है ना, वही है उस टाइम की। और जिस पे नर और नारायण ने तप किया, वो आज भी वो 2 पर्वत हैं, नर पर्वत और नारायण पर्वत। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा? अगर कोई भाई केदारनाथ गया है, उस बद्रीनाथ गया है, वहां ये सारी चीजें आज भी हैं। प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए। अप्सराएं नाचन लागे, अप्सराएं नाचन लागे, अप्सराएं नाचन लागे, अप्सराएं नाचन लागे, नारायण तप तोड़न लागे, नारायण तप तोड़न लागे, नारायण तप तोड़न लागे, नारायण तप तोड़न लागे। अप्सरा ने केदार घाटी के अंदर कभी घुंघरू बजाने शुरू कर दिए, कभी मृदंग बजाने शुरू कर दिए, जानबूझ करके चूड़ियां खड़कानी शुरू कर दी, जानबूझ करके ऐसे सारे काम करने लगी कि जिससे कि नर नारायण की तपस्या भंग हो जाए। प्रिय भक्तों, नर नारायण की आंख खुली, देखा कि स्त्रियां ही स्त्रियां हो रही हैं। नारायण पूछने लगे कि हे देवियों, तुम्हें किसने भेजा है? उन्होंने डरते हुए कहा कि प्रभु, हमें तो इंद्र देवता ने भेजा है। हे तपस्वी, हमें तो इंद्र देवता ने भेजा है। तो क्या हुआ? नारायण ने क्या किया? प्रिय भक्तों, ध्यान दीजिए। बाएं चंगा जी नारायण, बाएं चंगा जी नारायण, बाएं चंगा चीर दी, ये वाली जंगा चीरी, और चीर करके क्या किया? उर्वशी पल में उपजाए, हम 60,000 को अपनी पत्नी बना लो। कहने लगे पत्नी तो मैं तुम्हें बना लूंगा, लेकिन पहले जो मैंने ये उर्वशी उपजाई अपनी जंगा से, इंद्र को भेंट दे देना, और उसको ये कह देना इससे सुंदर अप्सरा है तेरे पास, उसको ये कह देना मेरी तरफ से भेंट दे देना। और बात है पत्नी बनाने की, कि इस जन्म में मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं बना सकता, इस जन्म में मैं तुम 60,000 को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। लेकिन कहने लगे कि प्रभु फिर कब हमारा सौभाग्य जागृत होगा? कहने लगे वासुदेव मैं बन कर आऊं, वासुदेव मैं बन कर आऊं, अब तुम मेरी शक्ति कहाए, हर घट की कथा सुनाओ, विष्णु जी आए, काल खंड की कथा सुनाओ।
आदरणीय सत्संग जी, उर्वशियों को वापसी, उर्वशी को और अप्सराओं को वापस भेज दिया। और फिर क्या हुआ, नर नारायण का तप पूरा हो चुके हो, अंकेतों की खुली गई थी, तब तो भंग हो ही गया था। तो उन्होंने क्या किया, दुर्गम दानव को ललकारा, नर नारायण ने दानव दुर्गम दानव को ललकारा और ललकार करके जैसे ही वो सामने आया उन्होंने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करते ही साथ पहले कवच को उखाड़ फेंक गया एक साइड। प्रक्रिया क्या की, ध्यान दीजिए। नर युद्ध जब करते थे, नर युद्ध जब करते थे, नारायण फिर तप को जाए, तारक की कथा सुनाओ, आलोक में विष्णु जी आए, तारखंड की कथा सुनाओ, आलोक में विष्णु जी आए, शिव बुलाए कठिन तप से, शिव बुलाए कठिन तप से, उन्हीं से वरदान पाए, तारखंड की कथा सुनाओ, आलोक में विष्णु जी आए, तारखंड की कथा सुनाओ, आलोक में विष्णु जी आए। आदरणीय शासन जी, दुर्गम दानव को ललकारा। जब नर युद्ध करते थे दुर्गम के साथ तो नारायण तप पे बैठ जाते थे। पूरा दिन और रात दुर्गम के साथ युद्ध करते तो नारायण फिर युद्ध करते, नर बैठ जाते। समझ में आ रहा है? जब नर युद्ध करते तो नारायण तप करने बैठ जाते 24 घंटे के लिए, यानी एक दिन और रात। वरदान क्या था कि जो एक दिन रात आपकी तपस्या करे, साधना करे यहां बैठ करके, उसको 1000 वर्ष का यश प्राप्त होना चाहिए। और वरदान क्या था दुर्गम को, जो 1000 वर्ष तप कर रखा हो वो मेरा एक कवच तोड़ पाए। यही था ना। जब नारायण नर युद्ध करते तो नारायण तप पे बैठ जाते 24 घंटे के लिए, एक दिन रात के लिए। जब नारायण युद्ध करते तो नर बैठ जाते। दुर्गम को सांस ही नहीं आने दिया, सांस ही नहीं आने दिया। और क्या हुआ, चलता रहा, चलता रहा। एक एक करके कवच तोड़े, एक करके कवच तोड़े, एक एक करके कवच तोड़े, एक एक करके कवच तोड़े, हार देख के दुर्गम तोड़े, हार देख के दुर्गम तोड़े, हार देख कर दुर्गम तोड़े, हार देख कर दुर्गम तोड़े। नर और नारायण ने 999 दिन के अंदर 999 ही उसके कवच तोड़ दिए। एक एक करके कवच यूं तोड़े। और जब ये देख लिया ना सारे कवच टूटते ही जा रहे हैं, टूटते ही जा रहे हैं, जब हार महसूस हुई और एक ही कवच रह गया और दुर्गम दौड़ लिए वहां से, भागने लगे। और भाग करके कहेंगे सूर्य देव की
ज्ञान पाए। तारखंड की कथा सुनाओ, मालूक में विष्णु जी आए। तारखंड की कथा सुनाओ, मालूक में विष्णु जी आए। आदरणीय साथ संगत जी, दुर्गम भागने लगा अपने स्वामी की तरफ, सूर्यदेव की, जिससे वरदान पाया था, और जा करके सूर्यदेव के चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ करके कहने लगा, हे स्वामी। चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहने लगा कि प्रभु मुझे बचा लो, हे पिताश्री मुझे बचा लो, हे पिताश्री मुझे बचा लो। और लेकिन पीछे से नर और नारायण आ गए अस्त्र शस्त्र लेकर के, कहने लगे कि सूर्यदेव छोड़ दो इस दुष्ट को, ये मरने के लायक है, छोड़ दो इस दुष्ट को। कहने लगे, सूर्यदेव हाथ जोड़ करके खड़े हो गए नारायण भगवान के आगे, कहने लगे कि हे स्वामी, हे स्वामी ये है शरणाई, हे स्वामी ये है शरणाई, हे स्वामी ये है शरणाई, हे स्वामी ये है शरणाई। पिताजी कह कर दी है दुहाई, पिताजी कह कर दी है दुहाई, पिताजी कह कर दी है दुहाई। पिताजी कह कर दी है दुहाई। कहने लगे कि प्रभु इसने तो पिताजी कह दिया, कैसे छोड़ दूं, और वैसे भी शरण में है, कैसे छोड़ दूं। श्री नर और नारायण कहने लगे कि आज तो सूर्यदेव तेरे आग्रह के ऊपर इसको छोड़ रहा हूं, आज तो इसको छोड़ रहा हूं, लेकिन कान खोल के बात सुन। कहने लगे प्रभु क्या? द्वापर युग में इसको भेजो, द्वापर युग में इसको भेजो, उन्नति पुत्र करण कहलाए। तारखंड की कथा सुनाओ, मालूक में विष्णु जी आए। तारखंड की कथा सुनाओ, मालूक में विष्णु जी आए। देव मंडल ने की थी बधाई, मंडल ने दी थी बधाई, देवों ने फिर दी बधाई। देवों ने फिर दी बधाई। हे स्वामी, आपके आशीर्वाद से इस दुष्ट दुर्गम का विनाश हो गया, हमें अपना राज्य मिल गया, हमें अपना स्वर्ग लोक मिल गया। देवों ने फिर दी बधाई, और क्या हुआ? देव मंडल में खुशियां थी आई, देव मंडल में खुशियां थी आई, देव मंडल में खुशियां थी आई। देव मंडल में खुशियां थी आई। देव मंडल में खुशियां थी आई, और क्या हुआ? चलने लगी थी सुख की हवाएं, चलने लगी थी खुश की हवाएं, सूर्य देव पे डाली छाई। तारखंड की कथा सुनाओ, मालूक में विष्णु जी आए। तारखंड की कथा सुनाओ, मालूक में विष्णु जी आए।
संगत जी, द्वापर युग में श्री कृष्ण बन के आए श्री नारायण भगवान और अर्जुन को अपना सखा बनाया नर। और क्या हुआ? अर्जुन ने फिर कर्ण को मारा, 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 पापी दुर्गम किया संहारा, पापी दुर्गम किया संहारा, पापी दुर्गम किया संहारा। पापी दुर्गम किया संहारा। आदरणीय साथ संगत जी, महाभारत के युद्ध के अंदर ऐसे कई आदमी थे कि जिनको सेना की जरूरत नहीं थी, जो अकेले ही पूरे महाभारत का युद्ध जीत सकते थे। सबसे पहले कौन? भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का ही वरदान था, चाहे तो मरे नहीं मरे ना। दूसरे द्रोणाचार्य जी, जिनको अपने अलावा कोई हरा ही नहीं सकता था, परशुराम शिष्य द्रोणाचार्य। तीसरे कर्ण और चौथे अश्वत्थामा। एक ही तरफ ये चारों थे, लेकिन फिर भी हार गए। फिर भी हार गए क्यों? क्योंकि अधर्म के पलड़े में बैठ गए थे, अधर्म के पलड़े में बैठ गए। अर्जुन ने फिर कर्ण को मारा, पापी दुर्गम किया संहारा। दुर्गम का विनाश तो आज हुआ है। और धरती हो गई फिर से पावन, धरती हो गई फिर से पावन, कुरुक्षेत्र की भूमि कहलाए। तारकट की कथा सुनाओ, आलोक में विष्णु जी आए। तारकट की कथा सुनाओ, आलोक में विष्णु जी आए। हरि हराए दिगंबराए, हरि हराए दिगंबराए, हरि हराए दिगंबराए। हरि हराए दिगंबराए। हरि और हराए यानी हरि और महादेव। हरि हराए, हरि हराए, अरे बोल तो पड़ो। हरि हराए दिगंबराए। और आगे क्या कहना है? भगवान से प्रार्थना करनी है, हे दयानिधे, हे करुणा के सागर करुणानिधे भगवान, कल्याणी आश्रम में बस जाए, कल्याणी आश्रम में बस जाए, कल्याणी आश्रम में बस जाए। कल्याणी आश्रम में बस जाए। ठीक कह रहा हूं? एक बारी क्या हुआ, श्री महादेव कहीं जा रहे थे और जाते कहने लगे कि प्रभु आज आज रुक जाते मेरे पास। जैसे हमारे शिष्य कह देते हैं गुरुजी आज नहीं जाना, कहने लगे कि प्रभु आज आज रुक जाओ। कहने लगे कोई बात नहीं, आज आज रुक जाते हैं। महादेव रात में बैठे बोले बतलाए, सुबह होगी। सुबह होकर के नाश्ता पानी करा और महादेव कहने लगे कि बेटे मैं चलूं ऋषिवर। कहने लगे कि प्रभु आज आज और रह जाओ, आज आज और रह जाओ। कहने लगे कोई बात नहीं, आज आज और रह लेते हैं। 3 दिन हो गए जाने ही ना देवे। जब तीसरा दिन हो गया कहने लगे कि वेद व्यास जी आज मत रोकना। कहने लगे प्रभु आपने आदेश दे दिया तो नहीं रोकूंगा। कहने लगे आज तो मेरे को जरूर जाना होगा। कहने लगे कोई बात नहीं प्रभु। वेद व्यास जी महादेव को छोड़ने के लिए चले गए, जैसे हम अपनी बहू बेटी को छोड़ने जाते थे ना बस स्टैंड तक। तो ऐसे आगे इकट्ठे चलते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं, इकट्ठे चलते जा रहे हैं, बात करते जा रहे हैं। महादेव कहने लगे कि बेटे तुम जाओ, अब काफी दूर निकल आया हम आश्रम से, आप जाओ अब। कहने लगे नहीं प्रभु कोई बात नहीं,
थोड़ी देर फिर चले, महादेव परख गए। कहने लगे कुछ कहना चाह रहे हैं वेद व्यास जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। नर्मदा के किनारे किनारे चल रहे थे, वहीं नर्मदा के किनारे बैठ गए पत्थर पे, बैठ करके कहने लगे बैठो। कहने लगे कहना क्या चाहते हो वेद व्यास जी? हे ऋषिवर कहना क्या चाहते हो? वेद व्यास जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और रोने लगे। कहने लगे कि प्रभु ऐसा नहीं हो सकता कि आप जाओ ही ना, आप जाओ ही मत, यहीं रह लो, जाओ मत आप। इतना प्यार वेद व्यास का देख करके श्री महादेव ने वहीं नर्मदा से जल उठाया और जल उठा करके कहने लगे, संजीवन करके उसको कहने लगे कि हे वेद व्यास, तुम्हारी यही इच्छा है मैं ना जाऊं? कहने लगे हाँ प्रभु यही इच्छा है मेरी, आप ना जाए। कहने लगे कि नर्मदा के जितने कंकर होंगे सारे शंकर, नर्मदा के जितने कंकर होंगे सारे शंकर। भगवान अचलेश्वर कहलाए। अचलेश्वर का मतलब होता है कि चल नहीं सकते, चल नहीं सकते, वहीं रुक गए। इसीलिए आज मंदिरों के अंदर नर्मदेश्वर की स्थापना होती है। उसकी स्थापना करने की जरूरत नहीं होती, आओ और पूजा शुरू कर दो। कुछ मेरे प्रिय भक्तों ने भी अपने घर के अंदर नर्मदेश्वर रखे हुए हैं। अपने घर के अंदर आप नर्मदेश्वर रख सकते हो। कुछ लोगों ने जो ये भ्रम फैला रखा है कि नहीं रख सकते शिवलिंग, अरे रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? वो हमारे पिता, हम उसके बच्चे अपने बाप को घर में नहीं रख सकते क्या? खुद मैंने विराजमान करवाया, 18 साल हो गए। और प्रिय भक्तों, कुछ घरों के अंदर अब हम वहां गए थे, ओमकारेश्वर नर्मदा के किनारे था ना, वहां से नर्मदेश्वर लेके आए थे ना। कुछ घरों के अंदर आज भी है। आप भी अपने घर में नर्मदेश्वर रख सकते हो। शिवलिंग की जो पूजा की जाती है वो बेलपत्र से, भंग पत्र से, जल से, गंगा जल से, दूध से, शहद से, दही से, शक्कर से की जाती है। मिष्ठान चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्फटिक का शिवलिंग, पत्थर का शिवलिंग, पारे का शिवलिंग, या फिर नर्मदेश्वर, नर्मदा का शिवलिंग। नर्मदेश्वर को सर्वोपरि माना गया है, इसीलिए सभी मंदिरों के अंदर नर्मदेश्वर की स्थापना होती है। शिव पूजा आप कर सकते हैं जब आप सोमवार के व्रत रखते हो। बहुत मेरी माताएं बहनें क्या कहती है, कन्या ने जमा दी। अरे नहीं, सोमवार को किसी संत को जमाओ। अगर आप उद्यापन कर रहे हो तो किसी संत को जमाना होता है, उसको वस्त्र दो, उसको दक्षिणा दो, उसको भोजन कराओ। और चूरमे का प्रसाद देना चाहिए। ये नहीं कुछ भी उठाया चल दिया, जो मन माया हलवा बना दिया, जो मन माया कुछ भी, ये ऐसे नहीं होता है। आजकल एक बैम हो रहा है, कोई भी काम उनका कन्या जमा दे, फटाफट कन्या जमा दे, क्या ही हो। अरे सभी व्रतों की विधि अलग अलग होती है। जैसे सोमवार की विधि अलग है, मंगलवार का अगर हनुमान जी के कोई व्रत रखता है, उसमें कुंवारे लड़के को जमाना होता है, लोग उसमें भी कन्या जमा दे, ऐसे महारथी है। शनिवार का जो कोई व्रत रखता है, उसमें डकोत को जमाना होता है, उसमें आप संत को नहीं जमा सकते, ब्राह्मण को नहीं जमा सकते, डकोत को जमाना होता है, डकोत को भोजन करवाओ। सभी सप्ताह की जो विधि होती है अलग अलग होती है। कभी बैठ के समझाऊंगा, कभी टाइम दिया तो तुम टाइम तो मेरे को इतना सा देते हो, उनको 2 घंटे में बस सारा ज्ञान आज ही पर होता है हमारे अंदर। गुरु जी तो नहीं करो ना तो मेरे साथ, शर्म कर लो थोड़ी बहुत। हम भी भगवान को आज यहीं बिठा लेते हैं। कल से बिठा रखे हैं, कल से बिठा रखे हैं। कहने लगे मगर जब तक प्रोग्राम नहीं होता जाना नहीं है, जाना नहीं है। और शिवरात्रि पे कथा सुनाए, शिवरात्रि पे कथा सुनाए, सुख कल्याणी रो रो मनाए।
जयकारा श्री नारायण भगवान का, जयकारा श्री महादेव जी का। प्रिय भक्तों, इस तरह से श्री नारायण भगवान ने नर और नारायण अवतार लेकर के धर्म की स्थापना की और बार बार इस पृथ्वी पर वो आते रहते हैं। कभी मत्स्य रूप में, कभी कच्छप रूप में, कभी वामन रूप में, कभी नरसिंह अवतार लेकर के, कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी ब्राहा, कच्छप, अनेकों रूप धारण करते रहते हैं। कभी गुरुओं के रूप में आ जाते हैं, उनकी मर्जी है कैसे स्थापना होनी है धर्म की। अंत में आज ये सत्संग यही समापन करते हुए शिवरात्रि का श्री महादेव को नम आंखों से याद करते हैं कि हे प्रभु, आपने असीम कृपा की है जो इस आश्रम के अंदर मेरे कहने से आप रहे। उनसे इतना प्यार करो कि महादेव, गोरपति महादेव, तुमसे प्यार है। गोरपति महादेव, सारी संगत बोलो। गोरपति महादेव, तुमसे प्यार है। जोर से बोलो, थोड़ा जो भाइयों की आवाज है यार, ये बिल्कुल भी इनको चाय दो भाई, पहले भजन तो बाद में करेंगे। हाँ जी। गोरपति महादेव, तुमसे प्यार है। तू ही मेरे जीवन का आधार है। हो जाए शुरू, खड़े हो जाइए, खड़े होकर प्रार्थना करते हैं भगवान से। गोरपति महादेव, तुमसे प्यार है। गोरपति महादेव, तुमसे प्यार है। तू ही मेरे जीवन का आधार है। गोरपति महादेव, तुमसे प्यार है। तू ही मेरे जीवन का आधार है। गोरपति महादेव, साथियों की सेवा करके मेरे जीवन का आधार है। गोरपति महादेव, तुमसे प्यार है। प्यार है, मेरे जीवन का आधार है। तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। मेरा आधार है, मेरा आधार है। मेरा आधार है, मेरा आधार है। ओए ओए ओए, गोरपति महादेव, तुमसे प्यार है। गोरपति महादेव, तुमसे प्यार है। तू ही मेरे जीवन का आधार है। प्यार है, प्यार है। तू ही मेरे जीवन का आधार है। गोरपति महादेव, तुमसे प्यार है। मेरे जीवन का आधार है।
मैं भी बोला तुम भी बोले, आओ एक दूजे के होले, आओ एक दूजे के होले, आओ एक दूजे के होले, आओ एक दूजे के होले। मैं भी बोला तुम भी बोले, आओ एक दूजे के होले, आओ एक दूजे के होले, आओ एक दूजे के होले। मेरा शीश तेरे चरणों में स्वीकार है, बाबा तुमसे ही प्यार है, ओ गोरखपुरी महादेव तुमसे प्यार है, कोई मेरे जीवन का आधार है, ओ गोरखपुरी महादेव तुमसे प्यार है, कोई मेरे जीवन का आधार है, गोरखपुरी महादेव तुमसे प्यार है, कोई मेरे जीवन का आधार है। शिवरात्रि पे महादेव को कह दो, हे प्रिय भक्तों, क्या कहना महादेव को? स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो संकट भारी, आए हरो संकट हारी, आए हरो संकट हारी, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो संकट भारी, आए हरो संकट हारी, आए हरो संकट हारी। मोह माया, ये मोह माया इस दुनिया की बेकार है, बोले बाबा तुमसे ही मुझे प्यार है, गोरखपुरी महादेव तुमसे प्यार है, गोरखपुरी महादेव तुमसे प्यार है, कोई मेरे जीवन का आधार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, मेरा आधार है, मेरा आधार है, मेरा आधार है, मेरा आधार है। गोरखपुरी महादेव तुमसे प्यार है, कोई मेरे जीवन का आधार है, गोरखपुरी महादेव तुमसे प्यार है, कोई मेरे जीवन का आधार है। जो भगता जा, नचले भगता जा, नचले भगता जा, नचले भगता जा, ओ नचले भगता जा, नचले भगता जा, नचले भगता जा, नचले भगता जा। गोरखपुरी महादेव तुमसे प्यार है, तू ही मेरे जीवन का आधार है, तुमसे प्यार है, कोई मेरा जीवन का
प्यारे आए हैं कैलाशी प्यारे फूलों की वर्षा करेंगे सारे आए हैं कैलाशी प्यारे आए हैं कैलाशी प्यारे आए हैं कैलाशी प्यारे अश्रुधारा चरणों में स्वीकार है तू ही मेरे जीवन का आधार है तुझसे प्यार है मेरे जीवन का आधार है भोलापति महादेव तुझसे प्यार है तू ही मेरे जीवन का आधार है तू आधार है तुझसे प्यार है तू आधार है तुमसे प्यार है तू आधार है तुमसे प्यार है तू आधार है तुमसे प्यार है भोलापति महादेव तुमसे प्यार है भोलापति महादेव तुमसे प्यार है तू ही मेरे जीवन का आधार है हो जाऊं स्वामी रूप में तुमको पाऊं किसी और नहीं कोई चाहिए और कोई नहीं चाहिए जिस तरह से प्रिय भक्तों एक पतिव्रता नारी का स्वामी एक ही होता है उसी तरह से इस आत्मा का स्वामी भी एक ही होना चाहिए वो तुम्हारी मर्जी है श्री राम जी को बना लो राधे कृष्ण को बना लो महादेव को बना लो नारायण को बना लो जो तुम्हारी इच्छा वो बना लो लेकिन एक अलग सामने रूप में तुमको तुमसे ही मेरे जीवन में बहार है तुमसे ही मेरे जीवन में बहार है मेरा भोले बाबा प्यार है तुमसे प्यार है मेरे जीवन का आधार है महादेव तुमसे प्यार है मेरे जीवन का आधार है वो तुमसे सारे भक्त कहेंगे वो तुमसे प्यार है तुमसे प्यार है संगत इतनी आवाज बिल्कुल थोड़ी सी है शर्म करो थोड़ी सी ऊंची आवाज वो तुमसे प्यार है तुमसे प्यार है बिठा दो थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा दो थोड़ा सा और बढ़ा दो बस आगे लेवल पे वो तुमसे प्यार है तुमसे प्यार है ओए 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 भोलापति महादेव तुमसे प्यार है भोलापति बिठा दो बीमारी ओ भोलापति महादेव दम बाजे ढोल तेरा श्रृंगार है दम बाजे ढोल तेरा श्रृंगार है भोले बाबा मुझे तुमसे ही प्यार है भोलापति महादेव तुमसे प्यार है मेरे जीवन का आधार है भोलापति महादेव तुमसे प्यार है तू ही मेरे जीवन का आधार है भोलापति महादेव तुमसे प्यार है तू ही
ले आंदा कूदा बारी बरसी कटन गया सी कट के ले आंदा कूदा वो बारी बरसी कटन गया सी कट के ले आंदा बारी बरसी कटन गया सी कट के ले आंदा कूदा सत्संग का सजदा जब नाचे सारी संगत सजदा नाचे सारी संगत सत्संग का सजदा नाचे सारी संगत सेकंड में ध्यान दीजिए, ये शिवलिंग श्री महादेव का है, महाकालेश्वर का, उज्जैन का। उज्जैन के अंदर क्या होता है? भस्म आरती होती है ना, पता है लोगों को? भस्म आरती होती है ना, उसी के ऊपर लिखा है क्या? आरती हो महाकाल तुम्हारी, आरती हो महाकाल तुम्हारी। और जब महाकाल जयकारा श्री महाकालेश्वर जयकारा श्री महादेव जी का। एक महाकालेश्वर के अंदर भस्म आरती होती है, उसी के ऊपर लिखा है आरती हो महाकाल तुम्हारी। पर शर्त एक है, क्या शर्त है? भस्म रहेगी, भस्म रहेगी प्रभु। इसीलिए आप भी ऐसे भाव रखिए कि प्रभु के श्री चरणों में। लोग तो गंगा जी पर जल प्रवाह करके आते हैं ना, अस्थियां विसर्जन करके आते हैं। हमें वो नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। आरती हो महाकाल तुम्हारी, भस्म रहेगी प्रभु हमारी, भस्म रहेगी प्रभु हमारी, आरती हो महाकाल तुम्हारी, भस्म रहेगी प्रभु हमारी, भस्म रहेगी प्रभु हमारी, भस्म रहेगी प्रभु हमारी। दम बाजे ढोल तेरा श्रृंगार है, दम बाजे ढोल तेरा श्रृंगार है, भोले बाबा मंदिर तुझसे ही प्यार है, भोले महादेव तुझसे प्यार है, प्यार है, मेरे जीवन का आधार है, भोले महादेव तुझसे प्यार है, तू ही मेरे जीवन का आधार है। कोई त्योहार आया, भक्तों ने दरबार सजाया। मेरे प्रिय भक्त, ये छोटे छोटे बड़े कल के लगे पड़े हैं सिर्फ आप लोगों के स्वागत के लिए, इस प्यारी साथ संगत के स्वागत के लिए। शिवरात्रि त्योहार आया, भक्तों ने दरबार सजाया, भक्तों ने दरबार सजाया, भक्तों ने दरबार सजाया। शिवरात्रि त्योहार आया, भक्तों ने दरबार सजाया, भक्तों ने दरबार सजाया, भक्तों ने दरबार सजाया। तेरे बिना सुत कल्याणी बेकार, तेरे बिना सुत कल्याणी बेकार है।